आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे हमने पिछली डिस्कशन वीडियो में हमने बात की थी कि आजकल हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक भी फिर से ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे मैं आपके लेके आया हूँ आज पार्ट 3। अब पार्ट 3 में हम आज डिस्कशन करेंगे क्वाड्रेंट फार्मूला। क्वाड्रेंट फार्मूला या रूल ऑफ साइन। अब रूल ऑफ साइन के बारे में बात करेंगे कि रूल ऑफ साइन से मीनिंग क्या है। जैसे कि आपको पूछा हो कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होगा, या साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना होगा, या कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होगा। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा एक शॉर्टकट लेके आया हूँ, जिसको हम इस तरह स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेस पर हम इसको प्लॉट कर लेंगे। इसको सिर्फ छोटा सा एक शॉर्टकट है। तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट क्या होगा आपका, वो जो ऑरिजिन की बात करूंगा मैं, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे पूरे सर्कल की बात करूंगा, यहाँ से लेकर जो आपका यहाँ तक जाएगा पूरे का पूरा सर्कल। अब उसके बाद जब हम स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पे जो स्टार्टिंग 0 डिग्री से लेकर अब यहाँ पे क्या होगा आपका 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब कितना होगा, ये π/2। पिछली वीडियो मैंने आपसे डिस्कशन की थी कि पाई का मतलब कितना होगा ट्रिग्नोमेट्री में 180। तो उसके बेस पे कितना हो जाएगा π/2। और अब π/2 से यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 3π/2, और 3π से यहाँ पे हो जाएगा आपका 2π। कहने का मतलब है 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, और 270 to 360। अब हमें देखना क्या है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो सबसे पहले हम एक करेंगे छोटा सा एक मंत्र जो इस तरह है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसे बार बार रिपीट करता हूं। ए का मतलब क्या होगा आपका, अब A4 होगा आपका क्या, आफ्टर। एस का मतलब क्या होगा, स्कूल। टी का मतलब क्या होगा आपका 2, और सी का मतलब क्या होगा आपका कॉलेज। तो मैं एक बार फिर से बोलूंगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखो ए का मतलब, अब मैंने यहाँ पे तो बता दिया आपको ए का मतलब क्या बोला मैंने, आफ्टर। एस का मतलब बोल दिया स्कूल, टी का मतलब दिया 2, और सी का मतलब बोल दिया कॉलेज। अब ए मीनिंग, ए का मतलब होगा ऑल टर्म्स। अब ऑल टर्म्स में कौन कौन सी टर्म आएगी, जैसे मैंने पिछली बात की थी, साइन, कोसिकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट और सिकेंट। ए का मतलब क्या होगा आपका ऑल। तो ए की टर्म में ऑल टर्म क्या होगी आपकी पॉजिटिव। अब ए के फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब ए का मतलब बोला आफ्टर, आफ्टर का मतलब होगा ए फॉर ऑल, ऑल का मतलब क्या होगा आपका सारी वैल्यू क्या होगी इसमें आपका पॉजिटिव। अगर आपको कोई भी पूछे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, साइन का आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका पॉजिटिव, कोसिकेंट पॉजिटिव, ऑल वैल्यू क्या होगी आपकी इसके अंदर, ऑल टर्म क्या होगी आपकी पॉजिटिव। अब मैं चाहता हूँ सेकंड, सेकंड का मतलब क्या है यहाँ पे आपका साइन, और इसके मैं किसकी बात करूंगा 90 टू किसकी बात करूंगा मैं इसके अंदर 180, 90 टू 180। अब s की बात की मैंने क्या बोला स्कूल। अब मैंने s की बात की स्कूल, स्कूल से पहले मैं बात करूंगा s4 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका साइन। अब मैंने देखो साइन की बात की, अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा आपका कोसिकेंट। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपका एक साइन और एक क्या होगा कोसिकेंट, ये दोनों के लिए वैल्यू क्या होगी यहाँ पे आपकी पॉजिटिव। साइन और कोसिकेंट के लिए क्या होगी पॉजिटिव, और ऑल टर्म्स क्या होगी इसके बाद जितने भी बच के आपके 4 टर्म वो बाकी क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी नेगेटिव। अब उसी तरह जाऊंगा मैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बात करूंगा 180 टू 270। अब टी का मतलब मैंने बोला क्या 2। अब 2 की बात करूंगा तो 2 से मैं बात करूंगा, टी का मतलब हो जाएगा आपका टेंजेंट, और कोटेंजेंट का क्या हो जाएगा आपका कोटेंजेंट। अब टेंजेंट का क्या बोल दिया मैंने कोटेंजेंट। तो कहने का मतलब है थर्ड में टेंजेंट और कोटेंजेंट
इन दोनों को वैल्यू क्या होगी हमारी पॉजिटिव, बाकी सारी टर्म्स क्या होगी यहाँ पे नेगेटिव। जैसे यहाँ बोल दिया थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, तो साइन क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बात होगी, सिर्फ टेंजेंट और किसकी बात होगी आपकी, वो टेंजेंट की बात होगी, वो दोनों क्या होंगी यहाँ पे पॉजिटिव। अब मैं बात करूंगा किसकी, सी की। अब सी की बात बोला, सी का मतलब मैंने बताया था आपका कॉलेज, सी फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस, और कॉस का दूसरा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका सीकेंट। कहने का मतलब है यहाँ पे आपका कॉस और सीकेंट इन दोनों की वैल्यू क्या होगी आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और ऑल टर्म्स क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव। तो हमने गाइस हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, एक फॉर्मूला यूज किया, वो फॉर्मूला था आपका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के बेस पर हमने बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का बता दिया हमने, कोसेकेंट इस तरह से, टेंजेंट का टेंजेंट और कोटेंजेंट, और इनकी टर्म हर क्वाड्रेंट में क्या होगी पॉजिटिव बेस पे होगी। अब फिर जो इनकी वैल्यू तो हमने बता दी। अब इसी तरह हम बात करेंगे जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, अगर बात करूंगा साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, या कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, तो इनको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर